आदाब नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन को क्यों नहीं है एतबार। क्या ईवीएम को लेकर अपोजिशन के शक शुबहात का नहीं है कोई हल। नाजरीन, मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का माहौल गरमाया हुआ है। अब तक 3 मरहलों की रायदही मुकम्मल हो चुकी है और मजीद 4 मरहलों में रायदही होनी बाकी है और मुल्क भर में सियासी कायदीन की रैलियां व जुलूस जल्द से जोरों शोर से जारी हैं। इसी बीच मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के काबिल एतबार होने पर शुकों शुबहात जाहिर किए हैं और अपने इस मुतालबे का अदा किया था कि 50% वीवीपैट स्लिप्स का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नतायज से तकाबुल किया जाए और इसके बाद ही इंतखाबी नतायज का ऐलान किया जाए। लेकिन मोदी ने कहा कि पिछले 3 इंतखाबी मरहलों में अपोजिशन को अपनी नाकामियों और कमियों का एहसास हो गया है, इसलिए ये महामिलावटी अपनी खदशाती शिकस्त का गुस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कमीशन पर उतार रहा है। अपोजिशन के इन्हीं खदशात को लेकर मोदी ने सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन जमातों के पास अब शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईवीएम को लेकर अपोजिशन के शक शुबहात का कोई हल नहीं है। क्या ईवीएम बलि का बकरा बनेगी हारने वालों के लिए, और क्या है बीजेपी को ईवीएम का पक्का यकीन। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान प्रेम कुमार जैन और अभिषेक भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अभिषेक, जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, 3 मरहले हो चुके हैं, मोदी जी का सवाल यही है, जो हार रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ईवीएम से डर है, बीजेपी को यह खौफ क्यों नहीं। अभिषेक। नहीं, ऐसा नहीं है। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या ईवीएम ज़रूरी है इस वक्त इलेक्शंस के लिए। हमने बार बार दिल्ली असेंबली में भी ये दिखाया है कि ईवीएम के मशीन हैक किए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट फुल प्रूफ नहीं है, ये हैक किए जा सकते हैं। और सरकार को फिर से पेपर बैलेट पे आने में क्या दिक्कत है, क्योंकि पेपर बैलेट में डेफिनेटली जो जीतने वाला है वो जीत जाएंगे और जो हारने वाला है वो हार जाएंगे। पेपर बैलेट में सिंपल सी बात यह है कि आपको जिसको चुनना है वो आप वहां पे टिक करते हो और उसमें वो पेपर बैलेट में डाल देते हो और फिर काउंटिंग होगा जो जैसे पहले होता था। तो वैसे लेकिन अभिषेक, कमीशन ने तमाम चीजें बता दी, सब कुछ क्लियर किया कि नहीं हो सकता, बहुत ही फुल प्रूफ है, सारी चीजें हैं, इसमें कोई तरह की जो है मदाखलत नहीं हो सकती ईवीएम को लेकर। नहीं, हम बेसिकली हमने 2-3 मुद्दे और उठाए हैं ये कह के कि बहुत सारे स्टेट्स में, राज्यों में बहुत सारे नाम हटवा दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये सब बार बार उन्होंने कहा है कि हम इतने सालों से हम वोट कर रहे हैं बट इस बार हमारा नाम नहीं है। नहीं, तो लिस्ट ये में कैसे नाम हो होना रहा है? न होना एक अलग चीज है। कई सारे सवाल ईवीएम सेफ है या नहीं, बहस इस पे हो रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ईवीएम हैक किए जा सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर जिस भी चीजों पे आपके सवाल उठते हैं तो आप उसे निकाल के आप एक सेफ मैकेनिज्म क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, हम इतना सिंपल कह रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें जिताओ या उनको जिताओ, हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे भरोसा करो और एक सेफ मैकेनिज्म को आप क्यों नहीं चुन पा रहे हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जैन टीडीपी लीडर भी हमारे साथ है। प्रेम कुमार जैन जी, ईवीएम सेफ नहीं है, फिर बीजेपी को इतना यकीन क्यों है? बीजेपी तो नहीं कह रही कि ये सेफ नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं जी कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ 20 कंट्री ऐसी हैं जहां पर ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अगर ईवीएम इतना ही विश्वसनीय है तो बाकी कंट्रियों में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आज जापान और अमेरिका जैसे, जर्मनी जैसे, जहां टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, वहां भी ईवीएम का ही प्रयोग नहीं किया जाता। वहां भी आज भी पेपर बैलेट जैन प्रेम कुमार जैन साहब, वहां टेक्नोलॉजी हाई है लेकिन यहाँ आबादी भी तो बड़ी हाई है, इसके बारे में भी तो सोचना है इलेक्शन कमीशन। सर, यही मैं बोल रहा हूं। नहीं, डेमोक्रेसी में जी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी है।
अगर जब लोगों का विश्वास, पार्टियों का विश्वास ईवीएम के ऊपर नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है कि वो पेपर बैलेट चालू नहीं कर सकता? आखिर विश्वसनीयता तो जरूरी है ना। ठीक, कांग्रेस लीडर सैफ हमारे साथ है। सैफ, बीजेपी कहती है ईवीएम सेफ है और महागठबंधन कहता है कि सेफ नहीं है। क्या वजह है कि पेपर बैलेट क्यों नहीं लाया जाता? सवाल बहुत है, लेकिन ईवीएम को लेकर बीजेपी को कोई खदशा नहीं है, सिर्फ खदशा है अपोजिशन को। क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला जी। आपने ईवीएम के ऊपर सवाल पूछा तो मैं उसे प्रश्न कर दूं कि जब हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही है, तब अडवाणी जी जो हैं पार्लियामेंट में भवे चढ़ा के ये ईवीएम पे सवाल पूछते थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उस वक्त दिक्कतें थी सब लोगों को ईवीएम पे। आज हम विपक्ष में हैं, आज हम अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है कोई सुनवाई नहीं है। आज ईवीएम इनके लिए सही हो गया, जबकि उस वक्त जो है ये कहते थे कि ईवीएम खराब है। मैं बताना चाहता हूं 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका लिखवा रखी है। आजकल भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, और जबकि सईद शुजा ने भी बाहर कंट्री के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसके साथी जो है उनको मार दिया गया, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुंडे जी जो है जिनका एक्सीडेंट दिखाया गया था उनको भी बता रहे थे, गायत्री जी जो है वो उसके बारे में लिखने वाली थी इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हुए जिन्होंने बताया गया कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो है ईवीएम जो है वो हैक की जा सकती है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी फॉरेन, अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं जहां ईवीएम इजाद हुई थी, जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता था, वो आज बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो आ चुकी है। हमारे देश में अब लगातार जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, 45 पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जब अब आपत्ति है और भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो सवाल अब ये उठता है कि अब ईवीएम के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी को क्यों भरोसा हो रहा है और वो क्यों वो कर रही है। ठीक है, ठीक है। रोहित चहल बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत सारी अपोजिशन का ये इल्जाम है कि आप जब अपोजिशन में थे तब ईवीएम खराब था, अब आप सरकार में है, ईवीएम ठीक है, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? रोहित जी, जिलानी, देखिए एक तो मुझे आवाज हल्की आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़ी रहती है। इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, पूरे विश्व के जो दूसरे देशों के लोग हैं वो आते हैं, हमारे इलेक्शन देखते हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन उनकी मदद भी करता है। देखिए, जहां तक बात है ईवीएम की, तो ईवीएम पे हमेशा हमें था कि चलिए ठीक है, ईवीएम लाने वाले कौन थे? वो राजीव गांधी जी थे, कांग्रेस पार्टी थी, तो ईवीएम को लेकर आई। आज तकलीफ इनकी जायज है, इन्होंने एंटीसिपेटरी बिल इन्होंने अभी से लगानी शुरू कर दी है। रही बात ईवीएम के हैकिंग की या ईवीएम पे गड़बड़ होने की, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था, हैकाथॉन दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर रखी गई, वहां पे चैलेंज दिया, कांग्रेस के ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे थी और जितने भी कांग्रेस सारे घटक दलों के ऑफिस है, बट एक भी पार्टी वहां पर नहीं पहुंची, क्योंकि ईवीएम जो है वो बिल्कुल सही है। अगर इनको ये दिक्कत थी, हमने भी, अगर आप कहें ऑपोजिशन लोगों को दिक्कत थी, तो हमने कहा ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उसके समाधान निकालना चाहिए। तो अब वीवीपैट इलेक्शन कमीशन लेके आया, आज वीवीपैट यूज हो रहा है और सबको भरोसा, देश की जनता को भरोसा है। जब ये लोग जीतते, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात क्या है जिलानी जी, जब ये लोग जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की जीत हो जाती है, ईवीएम ठीक हो जाती है। इनका वही है कि अच्छा अच्छा गप गप, बुरा बुरा थू थू। तो जब जीत जाते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वहां पे ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, ईवीएम बदनाम नहीं हुई। वही तेलंगाना में जब हुआ तो एकदम से ये रोने लग गए। तो मुझे लगता है एंटीसिपेटरी बिल उन्होंने लगाने शुरू कर दिया। अभिषेक, आप लीडर हैं और सैफ कांग्रेस की तरफ से, और जैन साहब आप भी, आप जैसा कि चहल कह रहे हैं कि आप जब जीतते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब, इसलिए कल मोदी जी ने भी यही कहा कि आपको कहीं ना कहीं खदशा है अपनी कमियों का, अपनी नाकामियों का, जिसकी वजह से आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आप अगर ये मुझसे सवाल पूछ रहे तो मैं ये बताना चाहूंगा। और नहीं, अभिषेक हाँ जी, आप जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। एक चीज आपको ये कहना नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सबसे बड़ी तकलीफ कोई भी पार्टी को पहले के ज़माने में, पहले के इलेक्शंस में क्या होती थी? बूथ कैप्चरिंग की। अभी आप टेक्नोलॉजी के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से, ये बूथ कैप्चरिंग, हम अगर फिर से अगर हम पेपर बैलेट को लाते हैं तो ये बूथ कैप्चरिंग कंप्लीटली कम हो जाएगा और जीरो, आई वुड से कंप्लीटली जीरो होगा। इसका कारण यही है कि
इमीडिएटली अगर कोई बूथ कैप्चरिंग हो या कुछ भी हो, कोई आदमी उठ के सोशल मीडिया पे एक ट्वीट डाल सकता है या सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकता है और इमीडिएटली वो नेशनल स्टोरी बन सकता है। बट ईवीएम में ऐसा नहीं है। ईवीएम में हमें बाद में पता चलता है कि सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड है या उसमें कुछ गलत तरीके से उसको टैंपर किया गया है, वो हमें बाद में पता चलता है। इसीलिए ईवीएम एक तरीके का डेंजरस मशीन है बाय विच कल जाके आप इसको टैंपर, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम के वजह से एब्सोल्युटली बहुत कंप्लीटली गलत, ठीक है। प्रेम कुमार जैन कुछ कह रहे हैं। प्रेम कुमार जैन, नॉट टैंपर प्रूफ। प्रेम कुमार जैन, टीडीपी लीडर। सर अभी गिलानी साहब, अभी आंध्र प्रदेश इलेक्शन के अंदर पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि किस तरह से ईवीएम मशीनों में जबरदस्ती गड़बड़ी की गई, बाद में उनको डिलीट किया गया, और पहली बार भारत के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि रात को 3 बजे तक मतदान किया गया। तो उनकी विश्वसनीयता के ऊपर कैसे नहीं उंगली उठाई जाएगी? हम ये नहीं कह रहे, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 5 ईवीएम मशीनों का वो गणना करें, क्यों नहीं 50% को वो कर सकते? उसमें क्या टाइम और क्या ज्यादा लगेगा? पहले भी तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे, उस दिन भी शाम को ही रिजल्ट आ जाते थे। रिजल्ट लेट होना ये एक बहानेबाजी है। जहां इलेक्शन के लिए इतना टाइम लगता है, वहां रिजल्ट और लोगों की विश्वसनीयता के लिए अगर एक दिन लगता भी है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कम से कम 50% वीवीपैट को वो काउंटिंग करे। लेकिन जैन साहब वहीं आंध्र प्रदेश में आपके जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है ईवीएम से, जबकि वो अपोजिशन में हैं। जिलानी जी, जब जिसके फेवर में ईवीएम तैयार कर दिया गया है तो उसको समस्या कैसे होगी? अच्छा। समस्या तो उनके होगी जिनको इससे नुकसान होने वाला है। ठीक है रोहित, मैं पहले से बोल रहा हूं कि ईवीएम में इतनी बड़े रूप में गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, और इतने बड़े गड़बड़ी पाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई वो नहीं लिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किताब लिखे है कि ईवीएम, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किताब लिखे है। ठीक है रोहित, जवाब दीजिए। ईवीएम के साथ टैंपर किया जा सकता है, ये तकलीफ उनके लिए है चूंकि माहौल, बोलने का समय दीजिए। हाँ जी, जैन साहब और कांग्रेस का कहना है कि माहौल बना हुआ है, हराना है किसी। मैं जब सुन रहा था कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता तो मुझे हंसी आ रही थी। ये कह रहे हैं कि जो राजीव गांधी जी ने किया वो गलत किया। इनका ये कहना है कि ईवीएम जो राजीव गांधी जी लेके आए वो गलत लेके आए। ये कह रहे हैं कि जो ये चुनाव 2010 ईवीएम से ये टैंपर की बात हो रही है, 4 से 14 तक जीते, टैंपरिंग की बात हो रही है। इनका ये कहना है कि लगातार, हाँ जी, ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है, जैसा जैन साहब ने अभी 2-3 चीजें बताई। तो मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है तो राजीव गांधी जी टेम्पर करके लाए थे। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीतती रही वो टेम्पर करके जीतती रही। और जब आपने इनसे प्रश्न पूछा कि भैया जो ये चुनाव जीते वो क्या, ये फिर इनको अब ये डिक्लेयर कर दीजिए वो जो चुनाव जीते ईवीएम टेम्पर करके जीते। इनको मान लेना चाहिए कि इनको छोड़ देना चाहिए जो मुख्यमंत्री त्याग देना। और इतना नहीं, ये चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग दोबारा इस देश में शुरू हो। ये चाहते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज माहौल जिस तरीके खराब है, लोगों को रोका जा रहा है, बूथ कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, वो ये चाहते हैं किस तरीके से बैलेट पेपर दोबारा चालू। मतलब देखिए देश कहां चांद तक पहुंच रहा है, आज हम मिशन शक्ति तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये देश को फिर पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं क्योंकि हार है, हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सुनिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, फिर क्यों रुकिए, सैफ बोल रहे हैं, अभिषेक रुकिए, मौका चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अडवाणी जी ने शुरुआत की थी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने की। आज भारतीय जनता पार्टी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो इलेक्शन कमीशन जिसको पहले अवार्ड मिलते थे, आज 45 पॉलिटिकल पार्टियों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिखवा रखी है। जिस कंट्री ने ईवीएम इजाद की थी और वहां पे ईवीएम्स का इस्तेमाल किया था, उस कंट्रियों ने जो है, यूरोपियन कंट्रीज ने उसे बैन कर दिया। आज वहां पे बैलेट पेपर जो है इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पे बड़ा सवाल उठाया जाता था, आज उनके लिए सही है, क्योंकि आज सही सुझाव भी बोल रहे हैं ये चीज के लो फ्रीक्वेंसी पे जो है इसको जो है हैक किया जा सकता है। आपने ये देखा है कि हमने ये देखा है सड़कों पे ईवीएम मिल रही हैं, गेस्ट हाउसेस पे ईवीएम मिल रही हैं, ट्रकों में ईवीएम्स मिल रही हैं। आप हर जगह के ऊपर जो है, और वहां पे ईवीएम्स मिल रहे हैं जहां गेस्ट हाउसेस में
इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं, जो हैं वो बहुत- रुके हुए बहुत से स्टेट के अंदर- जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गेस्ट हाउसेज हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही, कहीं ना कहीं ठीक आपत्ति है, तो आएगी। ठीक है हमने सर, ये इसका देखा- जवाब रोहित से लेंगे। रोहित, जिस तरह से सैफ ने कई इल्जाम लगाए हैकिंग का, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि हैक होता। आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने गलत लाया। राजीव गांधी ने उस वक्त 1989 में सजेस्ट किया था कि 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जबकि टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में काफी फर्क है। वीवीपैट स्लिप आप देख सकते हैं, जब बटन दबेगा किस कैंडिडेट को वोट गया है, बावजूद इसके फिर भी सवाल उठना। सवाल यह है रोहित कि अब इस मसले का हल क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक, जिस तरह से जयंत साहब कह रहे हैं कि इत्मीनान नहीं है, तो इसका कोई हल होना जरूरी है ताकि इलेक्शन फेयर और जो है साफ सुथरे हो जाए। रोहित जिलानी जी, देखिए महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन रखवाई, चैलेंज किया, कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। इनको पता था कि इलेक्शन जो ये है टेम्पर नहीं हो सकती, हैक नहीं हो सकती। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वही सवाल उठाने वाला गैंग है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाता है, जो एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाता है, आज ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं। ये जानबूझ के आज जिस तरीके से देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं, ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। इनमें से मुझे नहीं पता कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन मैं अमेरिका का इलेक्शन देख कर आया हूं। मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया था, मैं वहां जाके देख के आऊं। वहां पे भी जो पेपर है, पेपर मशीन के अंदर जाता है और वो रीड करती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पेपर। लेकिन मैं बता दूं, अगर हैक होने की बात है तो वहां पर भी मशीन का उपयोग होता है, वो भी हैक हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा चैलेंज दे चुका है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो अपनी हार की बौखलाहट है, ये एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, ये ईवीएम के बहाने छुपना चाहते हैं। लेकिन जब ये जीतते हैं चुनाव कोई, तो वो लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? ठीक है रोहित, एक डिक्लेरेशन करना चाहता हूं, सुनिए। अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं जहां जहां हमारी जीत हुई है, हम वहां बैलेट पेपर से आज वापस इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। आपके देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? सर, आप तो चाहते हैं देश को पीछे ले जाना सैफ जी। हम तैयार हैं, देश पीछे नहीं जाएगा। हम तैयार हैं। ये आपका कंगारू कोर्ट नहीं तैयार है, हैं। ये आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चांद पे जाने की बातें कर रहा है, आज मार्स पे हमारा मिशन पहुंच गया है। आप वापस चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि 60 साल में भी जो देश को गर्भ में लेके जाना चाहे, आप चाहते हैं देश गर्भ में चला जाए। देश नहीं जाएगा, टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। आज मिशन भारत, आज मिशन शक्ति पहुंच गया है। आज हमारे पास क्षमता पहुंच गई है सैटेलाइट को मारने की। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि दोबारा देश पीछे चला जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी आप तो ये चाहते नहीं हैं थे कि देश वापस चला जाए। ठीक है, प्रेम कुमार जैन, देश पीछे जाए। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल क्या है? मसले का हल क्या है? प्रेम कुमार जैन, टीडीपी लीडर। दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सैफ, गारंटी देता हूं हर जगह से आप अगर भाजपा रोहित रुकिए, प्रेम कुमार जैन की कमी है, प्लीज प्लीज बड़ा साफ होगा, उसके बाद दूध का दूध ठीक है, पानी ठीक का है। पानी हो जाएगा। रोहित हो गया। प्रेम कुमार जैन, मसले का हल क्या है, क्या निकाला जाए? जिलानी जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है जी कि हम जनता का और विपक्ष का विश्वास जीते। आज आप देखिए, जितने भी इलेक्शन 2014 के बाद हो रहे हैं, हर जगह इलेक्शन में जो परसेंटेज ऑफ मतदान है वो घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा। लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो फिक्स है, ईवीएम फिक्स है, इसमें क्या वोट देंगे हम, जिसको जीतना है वो तो फिक्स है। आज बीजेपी का हाल ये है कि वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख के दूसरों को बोलते हैं, अरे आपसे चैनल चेंज नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। रिमोट कंट्रोल को आप अपने हाथ में रख के बैठे कराई थी। आप ये कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में फिक्सिंग हुई थी। अरे सर, आप क्यों नहीं उसको वो गड़बड़ी कराई गई थी, पेपर बैलेट पे लेके आते हैं? अरे चैलेंज दे दिया, अरे चैलेंज दिया है इलेक्शन कमीशन ने। आप कोर्ट में जा रहे, जाइए ना, जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी क्यों नहीं वापस जाते? जब ज्यादातर जमानत जब्त होगी। रोहित और देखिए, रोहित बीजेपी और मोदी पूरे देश का विश्वास अगर हासिल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपोजिशन का विश्वास भी हासिल किया जाए? साफ क्यों ना किया जाए कि भाई इसमें कहीं पर भी कोई खामी नहीं है? का विश्वास तो जनता से उठ गया है।
जनता इन पे भरोसा नहीं करती है। तो देखिए इनका दर्द जो है वो जायज है। आज देखिए जिस तरीके से आज बनारस के अंदर जन सैलाब सड़कों पे दिखाई दे रहा है, मोदी में हो चुका है, भगवा में पूरा देश हो चुका है, तो तकलीफ इनकी जायज है। विधानसभा चुनाव हुए तब लोकतंत्र की जीत हुई थी ना आप लोगों के हिसाब से, तब तो ईवीएम का रोना नहीं रोया था, तब तो छाती नहीं पीटी थी आप लोगों ने, छाती पीटी तेलंगाना में हारे थे, तेलंगाना में हारे थे, उसके बाद गई जिला इलेक्शन कमीशन हाथ से लेकर आप लोगों ने रोया था ना, आप लोग रोए थे ना। अरे पत्थर रखिए, आप मानिए कि मोदी जी दोबारा वापस आने वाले हैं और बड़े बहुमत के साथ आने वाले हैं। अभिषेक को आप अभिषेक इस मसले का हल 30 सेकंड भले ही आए, 30 सेकंड आप बैलेट पेपर पे क्यों चुनाव नहीं करवा सकते? आपको कोई संकोच तो नहीं है ना, आप जीतोगे चलो, पर बैलेट पेपर पे क्यों चुनाव नहीं करवाते आप? फिर आप यही चाहते हैं ना, देश तो मोबाइल, अरे आप मोबाइल पे क्यों लेना चाहते हैं? आप कहिए ना, आप मोबाइल क्यों यूज करना चाहते हैं? आप टेलीफोन घर में लाइन लगवाइए ना, उसको यूज कीजिए ना। अरे सर डिजिटल जमाना है, आज देश दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं झोपड़ी में रहे। अरे घर में क्यों रहते हैं? झोपड़ी में रहिए ना। अरे कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े क्यों पहनते हैं? पत्ते पहनिए ना, अरे पत्ते पहन के घूमिए ना। क्या बात कर रहे हैं? दुनिया कहां ठीक है रोहित हो गया। जैन साहब, जिस तरह से आप खदशात जाहिर कर रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी का असल मसला है, सेफ है, इलेक्शन कमीशन ने जब कह दिया कि सब कुछ सेफ है, सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है, इस पर आप बात कर सकते हैं। जैन साहब 30 सेकंड। सर ईवीएम मशीन को जहां वो देखने की परमिशन देते हैं, छूने की परमिशन नहीं देते, किसी को चेक करने की परमिशन नहीं देते, उसके ऊपर आप ये वो सवाल उठाएं कि ईवीएम मशीन सही है। रोहित ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जानकारी मत दीजिए। नहीं आप दूर से दिखा के ईवीएम को बोले कि हैक करके दिखाओ। आप किसको आपने ईवीएम की मशीन को ओपन करने की वो दिया? आपके पास कोई हैकर नहीं है, आप लंदन तक चले जाते हैं, कपिल सिब्बल लंदन तक चले जाते हैं, लेकिन देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर 2 किलोमीटर दूर वहां पर है, वहां पे कपिल सिब्बल को क्यों नहीं भेजते? अरे कपिल सिब्बल आप लोग डरते क्यों हैं? आप लोग पेपर बैलेट से डरते क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते आप लोग। डर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन एजेंडा में रिजल्ट यही है कि ईवीएम लगता है इस बार बलि का बकरा बनेगा, लेकिन क्यों है बीजेपी को इसका यकीन, पार्टियों को अपना यकीन नहीं है? क्योंकि जैसा कि पीएम मोदी ने कल कहा था कि जिन्हें शिकस्त का एहसास हो रहा है वही इस पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है ईवीएम ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया कि ईवीएम ठीक है। अब अदालत क्या तय करती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।